कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं खेमराज गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम विधानसभा। तो आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा जो न्यूज प्लस चैनल है हर बार किसी ऐसे शख्सियत से मिलाता है जिन्होंने कुछ करना है, कुछ किया है, कुछ बड़ा किया हुआ है। इसी तरह से हम नए नए शख्सियत के साथ आपको मिलाते हैं। आज हमारे साथ हैं अनुराग प्रार्थी जी। तो अनुराग प्रार्थी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रार्थी जी, हम पहले तो आपसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके दादाजी से लेकर के पूरा परिवार आज तक कांग्रेस की सेवा में रहे, हमेशा कांग्रेस की सेवा में जुटे रहे, कांग्रेस की सेवा करते रहे। आपको इस तरह की क्या स्थिति बनी कि आप एकदम से जो है आम आदमी पार्टी में आ गए? देखिए, जो राजनीतिक क्षेत्र है ये एक्चुअली जो ये क्षेत्र है ये है जनसेवा, जनसेवा के लिए बना है और जन कल्याण के लिए बना हुआ है। तो जहाँ मैं मानता हूँ कि जहाँ जन कल्याण हम नहीं कर पाते और जन सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में अपना रास्ता बदलना ही जो है सही है। और आज के संदर्भ में मैं कहूँ आम आदमी पार्टी है तो इसका ध्यान जो है जन सेवा की तरफ बहुत है और खासकर इनकी जो नीतियां है वो जन कल्याण के प्रति काफी आकर्षित करती है। आज जो दो पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, इसमें कुछ दशकों में, एक दो दशकों में इसमें जो है एक ठेकेदारी प्रथा ने जन्म लिया है और ईमानदार लोग जो है इसमें घटते जा रहे हैं। आप लगातार देखिए कि इसमें ईमानदार लोगों के, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, उन्होंने जो है उन ईमानदार परिवारों को, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, उन परिवारों को उन्होंने अलग थलग करके बाहर का रास्ता दिखाया है। हमें बाहर का तो नहीं दिखाया, लेकिन हमने खुद ब खुद तय किया कि हमने जो है अब इस रास्ते को नहीं चुनना है, क्योंकि वहाँ ठेकेदारी प्रथा के सिवा जो है कुछ भी नहीं रह गया है। और जहाँ चाटुकारों की फौज और कांग्रेस बीजेपी, ये आज की डेट में आप संदर्भ में देखें तो बिल्कुल एक जैसी ही लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस में रह के भी हम वो जन कल्याण या जनता के लिए संघर्ष कर सकते थे या जनता के लिए वो आवाज उठा पाते। तो आज एक अच्छे जो एक विकल्प आया हुआ है आम आदमी के तौर पर, तो इसने बहुत ही मतलब एक जनता को जो संघर्ष के रास्ते में ले गई है और दूसरा जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। सिर्फ मात्र आम आदमी पार्टी के आने से ही देखिए कितना जन कल्याण हुआ। भाजपा जो है बिल्कुल बैकफुट पर चली गई। भाजपा ने सबसे पहले 60 यूनिट बिजली कम की, उसके बाद जो है 125 यूनिट की, उसके दूसरे महिलाओं के लिए इन्होंने बसों में आधा किराया कर दिया। आम आदमी की पार्टी के आने से मात्र, आज तक दोनों पार्टियां नहीं करती थी, चाहे आपस में इलेक्शन लड़ती थी, इनको पता है कि हमने एक दूसरे को क्या बोलना है, तो लगभग इनका फ्रेंडली मैच जो है, हम भी कांग्रेस में रहे, लगभग फ्रेंडली मैच चल रहा था। और जन कल्याण जो है इससे सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने से ही हो गया। आप ये देखिए कि ये विकल्प जब उभरेगा तो इन पार्टियों को भी जन कल्याण और जन संघर्ष की तरफ जाना ही पड़ेगा। दूसरा ये देखिए, अभी कांग्रेस ने गारंटी जो है जो घोषणा की, अदरवाइज जो है घोषणा पत्र जारी करते थे, इस बार गारंटी आम आदमी पार्टी की नकल करके गारंटी, और इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई है, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हुई है।
अब हम भी कांग्रेस में रहे, आज तक तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। तो लेकिन मात्र पार्टी के आने से ही अगर इतना जन कल्याण होता है तो मुझे लगता है कि इससे खुशी की बात तो और कोई हो नहीं सकती है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता कि मैंने जो रास्ता चुना तो जन संघर्ष के लिए और जन कल्याण के लिए चुना, वो पहला कदम ही बहुत अच्छा पड़ा और दूसरी पार्टियों ने भी इसका अनुमोदन करना शुरू किया। तो आगे तो ये उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो है इससे भी अच्छा करेगी हिमाचल में। जी प्रार्थी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हिमाचल में जैसे हमारे को तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी, दो ही पार्टियां थी आपस में फ्रेंडली हो चुकी थी, अब तीसरा विकल्प आ गया तो दोनों पार्टियों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा या चेंजिंग लानी पड़ेगी अपने आप में। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न आपके लिए कि आप जाने माने एडवोकेट भी है, पत्रकारिता की फील्ड में भी आपने विशेष तरह से काम किया हुआ है और राजनीति में भी आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इस बार की जो राजनीति है, आपको जो लग रहा है अभी कि आज की जो राजनीति चली हुई, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जी देखिए, मैं भी लगभग वैसे तो मैं राजनीतिक परिवार से जुड़ा ही हूँ, लेकिन मैंने खुद भी 30 वर्ष जो है संघर्ष किया है, कांग्रेस के अंदर भी किया, बहुत किया है। NSY से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर सेवा दल से लेकर और जिला से लेकर। लेकिन आज का मैं आपको परिदृश्य बता दूं, दोनों पार्टियों में जो है एक बांध की तरह हो गया था। जो लोग अच्छा कार्य करना चाहते थे उनको ये उठा के पीछे ले जाते थे, और जो कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में मशरूम की तरह 5 साल बाद जब संघर्ष का दौर होता था तो कार्य करने वाले कोई और, लेकिन जब भी सरकारें आती है, चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की, उससे पहले की बात मैं करूंगा, जो 2 दशकों से हमने देखा, इन 2 दशकों में इन पार्टियों ने जो है ईमानदार कार्यकर्ताओं को, ईमानदार राजनेताओं को बिल्कुल बैकफुट पर भेज दिया। और मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आने से ईमानदार लोग फिर से घर से बाहर निकलेंगे। और जिस तरह से जो है सरकारें आम आदमी पर दबाव बना रही है, कई तरह के टैक्सेस लगा रही है, कई तरह का, और ये इसमें जो है रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और आगे भी मेरे को लगता है कि रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मैं तो उस कार्य क्षेत्र से हूं, चाहे मैं अधिवक्ता हूं, वहां भी हमें जन संघर्ष के लिए कार्य करना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमें जन कल्याण के लिए, और जो मेरे पूर्वज रहे हैं उन्होंने भी हमेशा जन कल्याण की तरफ ध्यान दिया है। कभी जो है कोई ऐसी ठेकेदारी प्रथा या इस चीज में, वो कभी भी इस चीज में नहीं गए। तो मेरा भी ध्येय है कि मैं उन्हीं के नक्शे कदमों पर जो है आगे बढ़ता जाऊं। प्रार्थी जी, ये जिला कुल्लू की यदि बात की जाए, अभी जिला कुल्लू में हमारे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अपने सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं, गोविंद सिंह ठाकुर जी हैं, अपने किशोरी लाल जी हैं, सुरेंद्र शौरी जी हैं। इनमें से आप यदि तुलना करें तो क्या लगता है आपको, इनमें से कौन आज की डेट में अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं? जी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको हम युगों तक याद रखें। आप मनाली क्षेत्र देख लीजिए, गोविंद ठाकुर जी के पास बहुत से अच्छे विभाग आए, वो भी इनकी सरकार ने छीन लिए। उसमें भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे कि हम हमेशा याद रखें। और आप कुल्लू विधानसभा क्षेत्र आइए, यहाँ भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे कि हम बहुत समय तक याद रखें, कई वर्षों तक याद रखें। और वही बंजार क्षेत्र, वही अन्य क्षेत्र का हाल है। ये सिर्फ जो मात्र मैं कहूंगा ये कुर्सियां कंबल बांटने तक ही सीमित रह गया। जैसे एक मैं कहूंगा कि ये कार्य तो एक छोटी छोटी NGO का होता था, लेकिन एक राजनीतिक बड़ी पार्टियों का कार्य है बहुत बड़े बड़े कार्य करना, जिससे आप हमेशा याद रखें। आज का जनमानस तो क्या, आज से 20 वर्षों का बाद का जो जनमानस है, जो हमारा युवा है, वो भी अगली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी आने तक याद रखे। यहाँ कार्य करने के लिए बहुत से क्षेत्र है। पर्यटन का है, पर्यटन के क्षेत्र में आप देखिए एक भी कोई कार्य नहीं हुआ जिसे हम जो है याद रखें कि ऐसा कार्य हुआ जिससे या रोजगार मिले या उसको एक हम अपने वर्तमान के तौर पर याद रखें। और ऊपर से हमारा व्यवसाय एग्रीकल्चर, बागवानी, आप बताइए इसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और आप उसके बाद देखिए हमारे पास चारों तरफ नजर दौड़ाइए, बहुत बड़ी संपदा है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। हमारे गोविंद ठाकुर जी को तो फॉरेस्ट महकमा मिला भी था,
लेकिन वो इसमें भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि इनके पास इतना बड़ा एसेट्स है, बहुत बड़ा एसेट्स फॉरेस्ट के पास है और इतने बड़े जंगल है, ये जंगल भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, जो पुराने जंगल है उनको भी हम नहीं बचा पा रहे हैं, और जो पेड़ पौधे लगाए भी जा रहे हैं उनकी भी कोई ऐसी देखभाल नहीं है कि उनको हम याद रखें कि वो हमारी संपदा जो है आगे हमारे युवाओं के काम आएगी। तो इसकी तरफ भी ऐसा ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये तो एक सिंपल एक एनजीओ की तरह जो है चारों विधायक काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए और एक अंतिम क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी के बारे में है। आम आदमी पार्टी में से भी कुछ एक लोग जो है किनारा कर रहे हैं, जैसे सुशांत जी हो गए, सुभाष जी हो, जोगता जी हो गए। तो इस तरह से यदि ये आदमी यदि इस तरह से किनारा करें तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप यहाँ पर जो है आम आदमी की पैठ बना सकते हैं या आम आदमी पार्टी को हिमाचल में सुदृढ़ बना सकते हैं, और किस तरह से बनाएंगे आप इसको? इसका क्या आपका प्लान है आगे? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का देखिए, इसका नीति और नियत जो है बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल साफ तौर पर जो है काम कर रही है ईमानदारी से। यहाँ अगर आप बहुत ज्यादा आप इच्छाओं को लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा टिक पाएगा। शायद अब सुशांत जी और जोगता जी के बारे में मैं कह नहीं सकता, या तो ये बहुत ओवर एम्बिशियस थे या तो इन्होंने कोई ऐसी डिमांड रखी होगी। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से कहीं भी काम करेंगे तो आप किसी भी स्थान पर जाके किसी भी राजनीतिक दल में अपना काम कर सकते हैं। अगर आप जो है ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना ही या प्लान कहिए या आप अपने ही विचारों को थोपने का प्रयत्न करेंगे, तो वो आम आदमी पार्टी में या किसी भी दल में जो है रुक नहीं सकता और ना ही रह सकता। धन्यवाद प्रार्थी जी, आपने न्यूज़ प्लस के लिए समय दिया और न्यूज़ प्लस के माध्यम से लोगों को आपने अपने वचन सुनाए। आगे आप यदि कोई संदेश न्यूज़ प्लस के माध्यम से जनता तक देना चाहते हैं वो भी आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा आज के युवाओं को भी, खासकर अगर आपने भविष्य देखना है, आपको जो दोनों राजनीतिक दल है इनके ऊपर जो है एक दबाव जो है शुरू करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में बहुत अच्छे तरीके से हिमाचल में इसकी एंट्री हुई है। केजरीवाल जी ने साफ यहाँ की नीतियां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग गारंटी के तौर पर दी हुई है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो 1000 रुपए अगर महिलाओं को अगर घोषणा की है तो वो अपनी 2 स्टेटों में भी उन्होंने लागू की है। कांग्रेस ने यहाँ तो घोषणा की, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो अभी नहीं दे रही है, और बाकी जगह भी आप बीजेपी का देखिए, पंजाब में भी और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी जो है गारंटी के साथ जो है बिजली फ्री दे रही है, मुफ्त में दे रही है, लेकिन बाकी जगह, बाकी स्टेटों में तो नहीं दे रही है। ये तो सिर्फ एक चुनावी हथकंडे के तौर पर मुझे लगता है कि ये अपना रही है। तो युवाओं को अपने भविष्य को देखते हुए आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर चुनना चाहिए, ताकि ये पार्टियां भी जिनके जो ये समझते हैं कि एक बार हार के हमने फिर आना है और इसके बाद हमारे सिवा जो है कोई नहीं होगा अगली बार, तो ये जो मानसिकता जो बनी है इन दोनों पार्टियों की, बहुत बड़ा इस वक्त मौका मिला है कि इस मानसिकता को जो है यहाँ की हिमाचल की जनता और इसको जो है खत्म कर सकती है, इस मानसिकता को। धन्यवाद प्रार्थी जी। तो ये थे अनुराग प्रार्थी जी हमारे साथ, और इन्होंने बहुत अच्छे से विचार आप लोगों के बीच में रखे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे किसी और शख्सियत के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।